राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि बांके बिहारी जी के मंदिर में 4 बजे मंगल आरती क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। एक समय वृंदावन में भागवत गीता का पाठ चल रहा था। आसपास के सभी साधारण लोग आते। उन्हीं लोगों में से एक बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त भी थे। 5 दिन ऐसे ही बीत गए तो एक दिन भागवत गीता में श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया जा रहा था। तो उसमें श्री कृष्ण के वर्णन को सुनकर वह भक्त हर्षित भी हुआ और दुखी भी हुआ। हर्षित इस बात के लिए था कि वह श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन सुन रहे थे, और दुखी इसलिए था कि छोटे से बालक को वन में गौवे चराने के लिए भेज देते थे। यह सारी बातें सुनकर वह भक्त बहुत दुखी हुआ और वह अपने घर बार को छोड़कर बांके बिहारी जी के मंदिर में गया और वहाँ के पुजारी से कहने लगा कि पुजारी जी, आप तो बड़े ही निष्ठुर और कठोर हैं, जो ऐसे नन्हे से बालक को वन में गौवे चराने के लिए भेज देते हो। पुजारी जी ने सोचा कि ये तो कोई मूर्ख है, और वह कहने लगे कि तो मैं गौवे चराने के लिए किसे भेजूं। वह भक्त कहने लगा कि मैं बांके बिहारी जी की गैया चराने के लिए वन में आज से जाऊंगा, और बांके बिहारी जी मंदिर में ही विश्राम करेंगे पूरे दिन। पुजारी जी उस भक्त को लेकर अपने घर गए। उसने अपने घर पर ले जाकर भक्त को गैया दिखाई। वह रोज गैया चराने के लिए वन में जाने लगा। पुजारी जी भी निर्दयी नहीं थे, उसे रोज भोजन कराते, और यदि कभी वह भोजन नहीं लेके जाता तो उसे वन में भोजन दे कर आते। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। एक दिन ग्यारस आई तो पुजारी जी ने अपने घर पर भोजन नहीं बनाया। भक्त को बेचारे को क्या पता था कि ग्यारस क्या होती है। वह तो बस सरल और सीधा इंसान था, बस बिहारी जी की भक्ति किया करता था। गैया चराते हुए काफी देर हो गई। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक नन्हा बालक सिर पे मोर पंख बांधे, हाथ में बांसुरी लिए, हाथ में पीले दुपट्टे में भोजन बांध के आ रहा है। वह भक्त समझ गया कि ये तो बांके बिहारी जी हैं। वह बालक पास आकर कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ, इसे खा लो। परंतु इस बात से वह भक्त बहुत ही गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुम्हें चैन नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं अपना घर बार छोड़कर वृंदावन में गैया चरा रहा हूँ, और तुम फिर भी ऐसी तपती धूप में आ गए। तुम जाओ यहाँ से, अपने मंदिर में विश्राम करो। हरि जी कहने लगे, अरे भोजन तो कर लो, देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ। वह कहने लगा कि अच्छा, तब तक मैं भोजन करूँगा, तुम यहीं पे खड़े रहोगे। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। बांके बिहारी जी ने कहा कि मेरे दुपट्टे में भोजन है, तुम भोजन करोगे तो मैं अपना दुपट्टा लेके जाऊँगा ना। वह कहने लगा, मैं दुपट्टा अपने आप लेके आ जाऊँगा, आप जाओ। बिहारी जी चले गए। उसने गौवे ले जाकर पंडित जी के घर में बांध दी और पंडित जी से कहने लगा कि पंडित जी, आज आपकी हिम्मत नहीं थी तो आपने बांके बिहारी जी को भोजन देकर भेज दिया। मैं यहाँ पर बांके बिहारी जी गौवे चराने न जाए, इसीलिए मैं अपना घर बार छोड़ के आया हूँ। जी कहने लगे कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, आज ग्यारस है, मैंने भोजन भी नहीं बनाया तो तुम्हें भोजन कौन दे के आया। वह भक्त कहने लगा कि मुझे बांके बिहारी जी भोजन देने के लिए आए थे, ये देखिए उनका यह पीला पट भी मेरे पास है। पंडित जी उस दुपट्टे को देखकर पहचान गए कि ये तो बांके बिहारी जी का ही है। वह सोचने लगे कि यह तो कोई साधारण इंसान नहीं है। वह उस भक्त से कहने लगे कि तुम गैया चराने मत जाया करो, मैं किसी और को भेज दूंगा। तो वह भक्त कहने लगा कि तो मैं क्या करूंगा, मैं तो काम करने के लिए ही आया हूँ। पुजारी जी कहने लगे कि मैं तुम्हें मंदिर चौकीदार बना दूंगा। वह कहने लगा कि चौकीदार का क्या काम होता है, चौकीदार क्या होता है। पंडित जी ने कहा कि तुम सुबह आरती के समय मंदिर के पट खोलना और रात को आरती करके मंदिर के पट बंद करना, बस यही काम होता है चौकीदार का। उस भक्त ने कहा ठीक है। जी ने ये कहा कि ये भी ध्यान में रखना कि ना तो कोई अंदर से बाहर आए और बाहर से अंदर जाए। उस भक्त ने कहा ठीक है पंडित जी। वह उसी दिन से अपना काम करने लगा। संध्या की आरती के बाद उसने पट बंद कर दिया। को करीब 1-1:30 बजे के बाद वह क्या देखता है कि मंदिर से एक छोटा बालक बाहर की तरफ जा रहा है। उसने उस बालक को पकड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह हाथ नहीं आया, और वह सोचने लगा कि अगर बाहर गया है तो अंदर तो जरूर आएगा। 3 बजे के करीब वह देखता है कि वह बालक आ रहा है।
उसने उस बालक को देखा और देखते ही पहचान गया कि यह तो बाके बिहारी जी है, क्योंकि वह एक बार पहले भी उनसे मिल चुका है। उसने बाके बिहारी जी का हाथ पकड़ लिया। बाके बिहारी जी कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे थोड़ी देर विश्राम भी करना है और फिर 4 बजे मंगल आरती का समय हो जाएगा। उस भक्त ने कहा, पहले मुझे आप ये बताओ कि आप कहाँ गए थे। बाके बिहारी जी कहने लगे कि मुझे जाने दो, 3 बज गए हैं और 4 बजे मंगल आरती का समय हो जाएगा, मुझे थोड़ा विश्राम भी करना है। उसने बाके बिहारी जी का हाथ छोड़ दिया और वह मंदिर में चले गए। अगले दिन फिर इसी समय बाके बिहारी जी जाने लगे तो उस भक्त ने बिहारी जी को रोक लिया और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। बाके बिहारी जी कहने लगे कि मैं निधि वन में जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा, मुझे जाने दो। वह कहने लगा कि नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा। बाके बिहारी जी ने कहा, ठीक है तो चलो। जब बिहारी जी निधि वन में गए तो जी कहने लगे कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम यहीं बाहर खड़े रहना, क्योंकि तुम अंदर नहीं जा सकते। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनकर निधि वन के अंदर जाता है और क्या देखता है कि बाके बिहारी जी राधे रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि बाके बिहारी जी इतने कमज़ोर और इतने काले क्यों पड़ रहे हैं। सारा दिन तो अपने भक्तों से मिलते हैं और रात को यहाँ नृत्य करते हैं इन छोरियों के साथ। वह दूर खड़ा होकर उनका नृत्य देखने लगा। वह क्या देखता है, एकदम से बाके बिहारी जी की पायल टूटकर गिर जाती है। वह सोचता है कि ये तो बाके बिहारी जी के पैरों में ही चुभेगी। वह दौड़कर जाता है और पायल के सभी घुंघरू उठाकर अपने गांठ मार लेता है। बाके बिहारी जी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मना किया था कि अंदर नहीं आना। वह भक्त कहने लगता है कि अच्छा, आपने इसीलिए मना किया था। अब मुझे पता चला कि आप इतने कमज़ोर और इतने काले क्यों पड़ गए हो। सुबह तो अपने भक्तों को देखते हैं पूरा दिन और रात को नृत्य करते हैं, चलिए मंदिर में। भक्त की बात सुनकर राधे रानी और गोपियाँ मुस्कुराने लगते हैं और बिहारी जी कहते हैं, चलो तो ठीक है, मंदिर चलते हैं। वह उस भक्त के साथ अपने मंदिर में चले जाते हैं और भक्त को गहरी नींद आ जाती है। और जब पुजारी जी मंदिर के 4 बजे पट खोलते हैं तो उस भक्त की निंद्रा टूट जाती है और वह कहते हैं कि क्या कर रहे हो। पुजारी जी कहते हैं कि 4 बज गए हैं, बाके बिहारी जी की मंगल आरती का समय हो गया है। वह भक्त कहते हैं कि अभी तो बिहारी जी सोए हैं, उन्हें अभी मत उठाओ। पुजारी जी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, 4 बज गए हैं और मंगल आरती का समय हो गया है। वह भक्त कहता है कि बिहारी जी अभी तो आकर सोए हैं। पुजारी जी कहने लगे, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो उसने जो पायल गांठ बांधी थी वह दिखाई और कहने लगा कि देखो, ये सबूत है कि बाके बिहारी जी निधि वन में नृत्य करने के लिए गए थे। पायल को देखते ही पुजारी जी समझ गए ये तो बाके बिहारी जी की पायल है। उसने मंदिर में जाकर देखा तो बाके बिहारी जी के पैरों में पायल नहीं थी। बस तभी से यह मान्यता है कि बाके बिहारी जी की मंगल आरती सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही की जाती है और बाके बिहारी जी को 7 से 7:30 बजे के बीच में उठाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बाके बिहारी जी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए कमेंट में ये भी लिखकर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।